हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर शॉर्ट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 19% बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की सेल्स को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें 17.58% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 18% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी को इस क्वार्टर में 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2023 में 204 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 157 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, इसमें अराउंड 19% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में आपको एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। इस गिरावट के रीजन को हम आगे जानेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम क्यों आया है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1478 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में ये सेल्स 1471 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1257 करोड़ की सेल्स की है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 17.58% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1172 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1174 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी ने 998 करोड़ के खर्चे किए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस को देखेंगे, एक्सपेंसेस यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वाइज बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्यों बढ़े हुए हैं एक्सपेंसेस? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 306 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 297 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 259 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 18% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं सितंबर 2024 के साथ, तो तब भी यहाँ पर इस क्वार्टर में आपको बढ़त देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, ओपीएम परसेंटेज को कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 21% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 20% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 21% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो सेम निकल कर आया है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में 1% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 257 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 283 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 212 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें एक तेजी देखने को मिली हुई है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में आपको एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है। देखिए, अगर आप अदर इनकम वाले सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर 2024 में अदर इनकम निकल कर आई थी 52 करोड़। इस क्वार्टर में आई है 19 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इस क्वार्टर में कम आया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में यहाँ पर कम देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस सितंबर 2024 में नेट प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिला हुआ है। इसके पीछे का रीजन है मात्र अदर इनकम। अदर इनकम इस क्वार्टर में गिरती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने एक शेयर पे 6 रुपये 82 पैसे की अर्निंग की है। प्रीवियस क्वार्टर में ये अर्निंग 7 रुपये 43 पैसे की थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 5 रुपये 67 पैसे का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ईपीएस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं ईपीएस को तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है, और इस गिरावट के पीछे का रीजन है कंपनी का अदर इनकम, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी खासी जंप नजर आई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है। ईपीएस में यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है।
तो कुल मिलाकर हर सेक्शन में आपको एक अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 30 जनवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।